पास, बस मैंने एसपी को इन्फॉर्म कर दिया, हमने ऐसे कर दिया, जो मेरे सपोर्ट में भी सारे गए उनको भी धमका के भेज दिया, मैंने कर तो दिया, मैं क्या करूं, मैं तुम्हारी वहाँ भी सुनूं, मैं यहाँ भी सुनूं? अरे तुम हेड ऑफ फैमिली हो, अगर आप नहीं सुनोगे तो और किसको जाके कहूँगी? मैं सीधा अनिल विज के पास जाऊँगी क्या? मैं क्या करूँ? मैंने एसपी को इन्फॉर्म कर दिया। ऐसे थोड़ी होता है, मुझे तो मेरी रिकवरी चाहिए। मैंने एक चीज़ जोड़ के सामान बनाया था मैम। आपकी शादी वगैरह की ज्वेलरी वगैरह थी सब। नमस्कार, इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का ये रेजिडेंट है, नर्सिंग रेजिडेंट बताया जा रहा है। स्टाफ नर्स यहाँ पर रहती है, जहाँ पर लाखों की चोरी हो जाती है, क्योंकि ज्वेलरी बताई जा रही है, सोना बताया जा रहा है, जो लगभग बताया जा रहा है, इनका कहना है कि 10 लाख के आसपास की टोटल ये चोरी है। अब आपको बता दें कि जो यहाँ पर क्वार्टर्स है, वहाँ की तमाम जो ये नर्सें हैं वो यहाँ पर जरूर इकट्ठा, और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अंधेरा है और यहाँ पर कोई भी लाइट आपको नजर नहीं आएगी। अगर आप इस साइड से देखेंगे तो अभी बताया जा रहा है कि ये गार्ड्स अभी यहाँ पर पहुंचे हैं, यानी कि कोई भी यहाँ से निकल सकता है और कोई भी यहाँ से गुजर सकता है। बताया जा रहा है दिन दिहाड़े ये लाखों की चोरी हुई है, और एक रेजिडेंट है जहाँ पर तमाम स्टाफ नर्सेज रहती हैं। थोड़ी आगे चलकर बात की जाए तो और डॉक्टर्स क्वार्टर है, और अगर इस साइड बात की जाए तो कल्पना चावला हॉस्पिटल है, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। एक बार बातचीत कर लेंगे जिनके घर पर ये चोरी हो जाती है, कैसे चोरी हुई। बताया जा रहा है कि वो ओपीडी पर दिखाने अपनी माता जी को निकले हुए थे, गए हुए थे, जिसके बाद पीछे से ये पूरी वारदात हो जाती है। तो मैम, क्या कुछ हुआ था? आपने जब आकर देखा, कितने बजे आप निकले और कितने बजे आप आए? मेरी नाइट ड्यूटी थी, मेरे को रेस्ट किया मैंने थोड़ी देर, फिर मैंने 11 बजे मम्मी को दिखाने जाना था, टाइम मिला हुआ था, तो मैं 11 बजे जैसे ही गई हूँ, लॉक वगैरह लगा कर गई हूँ। मोस्टली वैसे मैं लॉक नहीं लगाती हूँ, लेकिन आज मैं लॉक लगा कर गई थी। और जब मैं लॉक लगा ओपीडी से जब मैं वापस आई मम्मी को दिखाने के बाद, मुझे नियर अबाउट 1.5-2 घंटा लग गया था। जब मैं 1:30 बजे आई तो मैंने देखा कि दरवाज़ा खुला पड़ा है। मुझे लगा शायद बच्चों ने, फिर मैंने बच्चे तो है नहीं, फिर देखा तो दरवाजे का ताला तो एक साइड में बिना खुले हुए गिरा हुआ था, जिसमें होल्डर होता है वो ही तोड़ रखा था। फिर मेरा ड्यूटी वाला बैग, जैसे मैं नाइट ड्यूटी से आई थी, मेरे बैग को खोला हुआ, वो भी दीवान पे ऐसे खिंडा हुआ पड़ा था। मेरी मदर इन लॉ का पर्स था, उसमें पैसे थे, वो नहीं थे। फिर उसी टाइम मैं अंदर एंटर किया, मेरे बेड के लॉकर तोड़ रखे थे, बेड की चादर वगैरह, मतलब मेरे सारा जितना मेरा नकदी ज्वेलरी जो इस टाइम मेरे पास अवेलेबल था वो सब लेकर चले गए। तो कितने तक का था अमाउंट, क्या हो सकता है? मेरा था 10 लाख के अराउंड। तो क्या लगता है आपको, कौन आ सकता है यहाँ पर? कौन आता है जाता है ज़्यादा? मैम क्या कह सकते हैं, ये तो खुला ही है, यहाँ तो आम पब्लिक आती रहती है, ना कोई फैसिलिटी है, ना कोई गार्ड है, ना लाइट है, ना कुछ भी नहीं है। सिक्योरिटी है, पीछे मोर्चरी है। ये वाला जो रास्ता आप देख रहे हैं, इसको आम रास्ता बना रखा है, यहीं से पब्लिक आती है, यहीं से पब्लिक चली जाती है, कोई बाउंड्री कुछ भी नहीं है। और पहले भी ऐसी वारदात एक बार हो चुकी है, वो इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन उसके लिए भी प्रशासन को बोला गया, लेकिन कुछ नहीं किया। कोई कैमरे वगैरह की कुछ सुविधा भी नहीं है मैम, कैमरे वगैरह कुछ भी नहीं है। लाइट तो है नहीं मैम, आप देखिए, कैमरे की तो बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। अब हम नाइट ड्यूटी पे जा रहे हैं, नहीं होते घर पे, सिंगल भी हैं हम, कहीं पेरेंट्स सिंगल भी हैं जिनके हस्बैंड वर्किंग है। मेरे हस्बैंड खुद वर्किंग है, बाहर है, बच्चों को अकेला छोड़ के मैं नाइट ड्यूटी पे कैसे जाऊं बताओ? इस कैंपस की फैसिलिटी का फ़ायदा क्या है? सुरक्षित नहीं है आप? नहीं है, बिल्कुल भी सुरक्षित। जब हम दिन में 11 बजे सुरक्षित नहीं है, रात को आप मान सकते हो कि हम सुरक्षित है? कैसे सुबह आप निकले और 1:30 बजे आए, उसके बीच में ही ये वारदात हुई है? हाँ मैम, 11 से 1:30 के बीच में। दिन में अभी तो दिन में है। तो आपने कभी कुछ मांग रखी है यहाँ के डायरेक्टर के आगे रखी है, किसी के आगे डायरेक्टर सर के पास, बस मैंने एसपी को इन्फॉर्म कर दिया, हमने ऐसे कर दिया, जो मेरे सपोर्ट में भी सारे गए उनको भी धमका के भेज दिया, मैंने कर तो दिया, मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारी वहाँ भी सुनूँ, मैं यहाँ भी सुनूँ? अरे तुम हेड ऑफ फैमिली हो, अगर आप नहीं सुनोगे तो और किसको जाके कहूँगी? मैं सीधा अनिल विज के पास जाऊँगी क्या? मैं क्या करूँ? मैंने एसपी को इन्फॉर्म कर दिया। ऐसे थोड़ी होता है, मुझे तो मेरी रिकवरी चाहिए। मैंने एक चीज़ जोड़ के सामान बनाया था मैम। आपकी शादी वगैरह की ज्वेलरी वगैरह थी सब। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि जिनके घर इतनी लाखों की चोरी हो जाती है, उनकी जो तमाम ज्वेलरी थी वो किस तरीके से चली गई। भी सुरक्षित नहीं है यहाँ जिस तरह से। बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और ये चीज़ जब से हमने एक क्वार्टर लिए है ना, हमें जब से दिए
तब से हम इस चीज़ की लगातार कंप्लेंट करते रहे। हमने रिटर्न में भी दिया हुआ है कि या तो इसकी बाउंड्री करवाई जाए या फिर कोई सिक्योरिटी पर्पज से कुछ कराया जाए। ना ही लाइटिंग लगाई गई है, ना ही कोई कैमरा लगाया गया, इवन कोई सिक्योरिटी गार्ड भी आज तक कोई अवेलेबल नहीं कराया। आज ये कांड होने के बाद आज पहली बार आप यहाँ पे सिक्योरिटी वाला देख रहे हो, नहीं तो हमारे लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, हमारे ना रिपेयर की जाती है, गवर्नमेंट की होती है, क्वार्टर हमें गवर्नमेंट ने दिए हैं। क्यों दिए हैं? हमारी प्रोटेक्शन के लिए। उसके लिए भी हम अपनी उसके लिए भी हम 400 रुपये अपनी सैलरी से कटवाते हैं। किस चीज़ के? फिर आपका क्या फ़ायदा है हमें 24/7 की सर्विस देने का, अगर आप हमें लाइट भी प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। 400 रुपये उसमें भी हम देते हैं। अगर हमको डोर ठीक करवाना है तो उसमें भी हम बाहर से बुलाते हैं। प्लम्बर ठीक कराना है तो सिर्फ हम ठीक कर देंगे, टैप भी आप बाज़ार से लेके आइए। क्या मतलब है ये? क्या करोगे आप? तो पहले भी कोई ऐसी घटना आसपास यहाँ हुई? पहले भी घटना हुई कहीं कि पहली बार ही ऐसी घटना हुई? नहीं, आसपास पीछे हुए टाइप 3 में हुई थी, उनके साइकिल बाइक चोरी हुए थे। यहाँ से भी साइकिलें तो उठी हैं, लेकिन फिर बड़ी चोरी तो अभी हुई है। बट अब तो ये है ना कि आप ये देखो कि फैमिली का सब कुछ चला गया है। ऐसे क्या मिडिल क्लास फैमिली के पास क्या होता है इतना? हमारे पास किसी के पास नहीं है इतना बैकअप कि भी हम कर सके। बच्चे बिल्कुल इस लेवल पे खड़े हैं कि उनके लिए हमें चाहिए, और हम अपने ही खो बैठे हैं। हम किसके आगे हाथ फैलाएंगे जाके? अथॉरिटी हमारा साथ नहीं दे रही है। अथॉरिटी ये नहीं है कि भी अथॉरिटी को भी चाहिए था। हमारे पास शाम तक भी, रात तक भी कोई नहीं हमारे पास यहाँ पूछने के लिए आया कि भी हमारे प्रशासन से कोई आए उठ के कि कम से कम हुआ क्या है, किसको इतना बड़ा नुकसान हुआ, कम से कम कोई पूछने तो आए। कोई नहीं आया यहाँ पूछने के लिए, किसी को कोई फिक्र नहीं है यहाँ पे हमारी। ठीक है, उसके बाद जब हम जाते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए, हमारी रिक्वेस्ट को भी इस हिसाब से सिखाया जाता है। मैं वहाँ भी तुम्हारी सुनूं, मैं यहाँ भी तुम्हारी सुनूं। ये कौन कहता है आपको? ये हमारे डायरेक्टर सर कहते हैं। क्या नाम है उनका? डॉक्टर दुरेजा। तो फिलहाल देख सकते हैं कि जो तमाम नर्सिस है वो यहाँ पर इकट्ठा है। आपको बता दें कि यहाँ पर पीछे जो है स्टाफ नर्सिस का ये रेजिडेंट है, और पीछे बात की जाए तो यहाँ से ये जो रोड निकलती है मॉर्चरी हाउस की तरफ निकलती है और आगे से ओपीडी की तरफ निकलती है। और फिलहाल आप देख सकते हैं, आप इस एरिया को देखिए, इधर लाइट भी नहीं है, सड़क भी नहीं है। बताओ, रात को गार्ड्स वगैरह कभी यहाँ पे रहते हैं आसपास? मैम कोई गार्ड, हमारे बच्चे भी सेफ नहीं रहते। हमारे बच्चे को कोई उठा ले, करनाल में वैसे कितनी वारदात होती हैं कि बच्चों को उठा लिया जाता है। तो हम तो रात की भी ड्यूटीज कर रहे हैं और दिन की भी ड्यूटीज कर रहे हैं। नाइट ड्यूटी पे थे आप भी? मैम हाँ, मैं नाइट ड्यूटी पे नहीं थी, लेकिन नाइट के बाद मैं मॉर्निंग में ही थी। पर मैं नाइट में भी जाती हूँ, मेरे बच्चे भी पीछे अकेले। अब मैं कैसे अपने बच्चों की मैं कैसे करूँगी आगे? जो ताला लगाया हुआ था, ताला टूटा हुआ था, कुंडा तोड़ दिया है। तो उसके बाद पुलिस आई है, फैसिलिटी पुलिस आई है, उन्होंने पिक वगैरह ली हैं, उन्होंने जांच की है, फिंगरप्रिंट्स भी लिए हैं। देखो मैम क्या होता है। तो आपके जो डायरेक्टर सर हैं उनकी तरफ से भी कोई आया आपसे मिलने? नहीं मैम, उनकी तरफ से कोई नहीं आया। हम गए हैं उनसे मिलने के लिए, उसमें भी हम मिलने के लिए गए हैं और हमें झूठ बोल के भेज दिया। फिर जैसे ही हम उनके क्वार्टर से बाहर निकलते हैं तब वो एंटर करते हैं। हम फिर दोबारा हम उनसे मिलने के लिए जाते हैं और हमें ये रिप्लाई करते हैं कि मैं क्या करूं, मैंने जो कुछ करना है मैंने फ़ोन पर कर दिया है। मैं वहाँ भी तुम्हारी सुनूं, मैं तुम्हारी यहाँ भी सुनूं। अगर आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा? हेड ऑफ फैमिली ने हाँ सर, मंथली 400 रुपये चार्जेस हैं, जो जबकि ये है कि क्लास C से नहीं लिया जाएगा। अकोमोडेशन गवर्नमेंट की साइड से होता है। यहाँ तो 400 रुपये में चोर घुसा है। हाँ जी सर, देख लीजिए। तो 400 रुपये किस चीज़ के देते हो? सिक्योरिटी की या मेंटेनेंस? हाउस रेंट अलग है, ये मेंटेनेंस चार्ज, ये हमारी सैलरी से कटता है मेंटेनेंस। और आप अगर क्वार्टरों की हालत देखोगे तो मेंटेनेंस देख लो। मेंटेनेंस सबसे बड़ी तो करंट लाइट ही नहीं है, क्या मेंटेनेंस है? तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लाखों की चोरी हो जाती है। हालांकि कारनाल में ऐसी बातें सामने जरूर आ रही है, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल में जो गवर्नमेंट और सरकारी हॉस्पिटल है वहां पर इस तरीके से जो है चोरी हो जाती है। उस क्वार्टर तक एक बार जो है जरूर दिखा दें कि मैम कौन सा क्वार्टर है आपका, एक बार जो आप बता दें कि कहाँ पे जो है ये चोरी हुई। आप देख सकते हैं कि पीछे से जो है ये रोड निकलती है और मॉर्चरी की तरफ जाती है, अस्पताल की तरफ जाती है। इस एरिया की अगर बात की जाए, हमने अपनी लाइट जो है वो जरूर जला रखी है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी लाइट की सुविधा नहीं है, अंधेरा आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर क्वार्टर्स की बात की जाए तो ये जो है वो क्वार्टर्स है। एक बार वो क्वार्टर आपको दिखा देते हैं जहाँ से लाखों की चोरी, दिन दहाड़े लाखों की चोरी हो जाती है। और बताया जा रहा है कि जो महिला है, नर्स हैं, यहाँ अकेले रहती है, उनके जो हस्बैंड है वो बाहर काम करते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये जो जगह है ये क्वार्टर्स हैं जहाँ पर तमाम स्टाफ नर्सिस के जो कहीं
ना कहीं रूम्स हैं और यहाँ पर आप देखिए फैमिलीज रहती हैं जहाँ पर दिन दहाड़े कोई चोर घुस आते हैं। वो कितने लोग थे इसकी कोई जानकारी नहीं है और कुंडी आदि देखिए ऊपर चढ़कर यानी कि एक फर्स्ट फ्लोर तक पर आया जाता है और आप देख सकते हैं कि मैं एंट्री करती हूँ तो मुझे ये लोग यहाँ मिलता है और मेरा दरवाजा ऐसे टूटा हुआ है, ये तोड़ रखा दरवाजा। बस मैं यही लोग लगा के गई थी कि मुझे बस मम्मी को दिखाने जाना है, मैं अभी जस्ट आधे घंटे घंटा ज़्यादा 1.5 घंटे में मैं आ जाऊंगी। जैसे ही आती हूँ तो ये बंद है, जाली वाला ये खुला है। आती हूँ तो मेरा यहाँ पे टूटी मेरा पर्स रखा था, अब तो मैंने उसको मेरा पर्स था उसको खोल रखा था, मम्मी के पर्स को खोल रखा था। बाकी रूम्स को ताला नहीं था। वो तो मतलब कुंडी तोड़कर जो है। और मैम आपकी ज्वेलरी वगैरह जो बताया जा रहा है, और तो कोई लॉकर था नहीं यहाँ पे, अलमारियाँ खुली ही थी क्योंकि ढंग की बनी ही नहीं हुई थी। इसी में था। आप सामान उठा के रख लो भाई और क्या करें, सारा खिला ये सारा यहाँ खिंडा हुआ था। आप इसको और आप देख सकते हैं कि जो बेड के पीछे जगह होती है वहाँ पर सारा सामान था, बैग्स थे जिसमें कैश भी निकाला गया और ज्वेलरी लगभग 10 लाख रुपए का पूरा ये नुकसान बताया जा रहा है। खिलरे पड़े थे सारा सामान बिखार रखा था इन्होंने, जो आया सारा कुछ उठा के ले गए और सामान सारा बिखरा पड़ा था। तो किसी को आसपास में कोई आवाज नहीं आई, किसी को पता भी नहीं चला मुझे इसके बारे में। मैं तो 11 बजे गई हूँ, जैसे मैं 1:30 बजे एंट्री की तो बस लगा ना। तो मैम ये कोई सामान बेचने वाले लड़के भी आते, कोई रेकी हुई हो पहले से ऐसा जो कोई सामान जैसे कोई शॉल बेचने आते? नहीं सर, ऐसे उनके वो तो नहीं आते हैं, इधर अलाउड भी नहीं है। आम रास्ता है ना, आम रास्ता तो ये है कि सर ये जो GH है हमारा और मेडिकल कॉलेज है, इसके बीच में ये कॉमन अंदर की अंदर सड़क है और इधर मोर्चरी है। आम पब्लिक छोटे हॉस्पिटल से बड़े हॉस्पिटल आने के लिए यही रास्ता इस्तेमाल करती है, जबकि गार्ड बिठा रखा है। अब पता नहीं वो गार्ड मना करता है क्यों नहीं करता है। इधर आता है, इधर मोर्चरी है, डेड बॉडी GH से जब मेडिकल कॉलेज में आती है तो इसी रास्ते से होती हुई हम इधर आती हैं और उधर से NDRI का और इधर मोर्चरी है, हमारा बिल्कुल बैक में है। तो कोई बाउंड्री नहीं है, आम पब्लिक का खुला रास्ता है। क्वार्टर में सेफ्टी तो है ही नहीं। ये तो हम कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे छोटे होते हैं, हम बाहर से दरवाज़ा बंद करके भी चले जाते हैं कि बच्चे सो रहे हैं, हम अभी आ रहे हैं ड्यूटी से। ऑन कॉल भी होती है। ये तो चलो कोई बच्चा अंदर नहीं था, अगर उसको कुछ नुकसान पहुंचा देते तो क्या होता। हमारे बच्चे तो हमारी प्रशासन सो रही है, वो यही इस चीज़ को इग्नोर कर रही है। वो किसी का मरने का इंतजार कर रही है क्या कि इससे भी बड़ा कोई हादसा होएगा, उसके बाद कोई सिक्योरिटी या कोई अपने किसी नज़दीकी को खोएगा, उसके बाद ये जागेगी। कितनी बार बोला कि गार्ड का अरेंज कीजिए, बैरियर का कोई नहीं। गाड़ी आती है वो फराटे से आती है, किसी के बच्चे को कुचल के किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। हम जब जाते हैं तो यही टेंशन रहती है कि पता नहीं हमें हमारा घर बच्चे सही मिलेंगे भी कि नहीं। तो मैम हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज जी और गृह मंत्री, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? आप एक नर्स और यहाँ पर इस तरीके का अनदेखी होती है आप लोगों के साथ। मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि हमें इस तरह का प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट दिया जाए ताकि हम अपने बच्चों की भी जिंदगी और अपनी नौकरी को आराम से कर सकें। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कैसे करें, एक बाहर रहता है, एक है, तो वो कैसे मेंटेन करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं परिवार पर एक दुखों का पहाड़ जरूर टूटा है, क्योंकि पूरे अगर जिंदगी की कमाई की बात की जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 लाख रुपए जिंदगी की पूरी कमाई हो सकती है। जो आप ये घर देख सकते हैं, ये क्वार्टर देख सकते हैं जहाँ पर घुस जाते हैं चोर दिन दहाड़े। बताया जा रहा है 11:30 से 1:30 के बीच में पूरी वारदात हो जाती है। हालांकि यहाँ पर ऐसी कोई सुविधाएं नजर नहीं आ रही है। ये जो है आप देख सकते हैं कि सिर्फ इसको तोड़कर अंदर चला जाता है, चोर बड़ी आसानी से चला जाता है और जो ताला है वो यहीं पर, जो लॉक है वो यहाँ पर ऐसे ही पड़ा हुआ था। फिलहाल मांग की जा रही है, लेकिन अभी बताया जाए तो यहाँ पे लाइट्स की ऐसी कोई सुविधा नजर नहीं आ रही है। बाहर आप देख सकते हैं जो यहाँ के स्टाफ नर्सिस हैं उनकी ये मांग है कि यहाँ पर जो है तमाम सुविधाएं दी जाए, क्योंकि वर्किंग में होते हैं तो घर पीछे से अकेला ऐसे ही खाली छोड़ा जाता है। तो आप लोगों से अपील करूंगी इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। अक्सर मामले कॉलोनी में सामने आते हैं, किसी और दूसरे इलाकों में सामने आते हैं, लेकिन अब कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ये चोरी के मामले, लाखों की चोरी के मामले कैसे सामने आ रहे हैं वो भी आपने देखा। और अब दिन दहाड़े ये चोरी हो गई जिसमें लगभग 10 लाख के आसपास का अमाउंट बताया जा रहा है, जो हो सकता है सोने का जो ज्वेलरी बताई जा रही है। तो आप लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कहीं ना कहीं जो स्टाफ
नर्स है, उनका कहना है, जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, उनके पास कई बार इसकी मांग रखी गई कि यहाँ पर गार्ड्स हो, यहाँ पर लाइट्स हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा कि एक बड़ी वारदात जो हो जाती है। आप लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को लगातार शेयर जरूर करते रहें। ये तस्वीरें हरियाणा के करनाल से, करनाल के गवर्नमेंट कॉलेज जो है कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ये लगता है, जहाँ पर स्टाफ नर्सिस का ये क्वार्टर है और दिन दहाड़े लाखों की चोरी हो जाती है। आप देख सकते हैं बड़े आसानी से कोई चोर इस फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचता है, वहां से निकलकर यहाँ आता है, यानी कि आगे उसे किसी गार्ड ने रोका नहीं या देखा नहीं। अब ये अपने आप में भी अंदाजा लगाने वाली बात है। फिलहाल अब जो है वहां पर गार्ड जरूर बुलाए गए हैं। और एक बार मैम और कुछ कहना चाहेंगे आप अपने डायरेक्टर साहब को? कुछ कहना मैं अपने डायरेक्टर सर से यही कहूँगी कि मैं अपने हॉस्पिटल के लिए काम कर रही हूँ, मैं अपना पर्सनल कोई काम नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ जॉब कर रही हूँ। मेरी जो पूंजी है कम से कम मुझे उसकी रिकवरी तो दी जाए। मैं कहाँ से जोड़ूंगी इसको बाद में? ये मेरे बच्चे इतने पीक लेवल पे बैठे, मैंने उनके अपने बच्चों के भविष्य के लिए जोड़ा हुआ है। अगर सर हमारे हेड ऑफ फैमिली अगर वही मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे तो फिर मेरे लिए कौन करेगा? मुझे तो मेरे सामान इस रिकवरी चाहिए ताकि मैं अपने बच्चे के फ्यूचर में के लिए कुछ कर पाऊँ। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं और जोड़ पाऊँ, कहाँ से जोड़ूंगी मैं? तो देख सकते हैं बिल्कुल ये 10 लाख रुपए तक का नुकसान जो है जरूर हुआ है फैमिली को। और कहीं ना कहीं दिन दहाड़े किस तरीके से चोरी हो जाती है। हालांकि आपको बता दें कि सीएम सिटी करनाल जरूर कहा जाता है, लेकिन फिर भी जो स्टाफ नर्सिस हैं उनके क्वार्टर में किस तरीके से चोरी हुई है ये अपने आप में समझने वाली बात है। हालांकि यहाँ पर लाइट की सुविधा की मांग की जा रही है, गार्ड्स की सुविधा की मांग की जा रही है कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति अंदर आता है तो उससे पूछा जरूर जाना चाहिए कि वो किसके पास जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्योंकि वो चोर इसी रास्ते से दिन दहाड़े यहाँ तक पहुंचा है। ताला जो लगा हुआ था वो हटाया है, कुंडी जो है वो टूटी हुई है जिससे ताला निकल गया। उसके बाद अंदर जाकर बड़े आराम से जो है उसने पूरी चोरी की है। एक एक बैग जो बताया जा रहा है कि उसमें से कैश निकाला है और जो ज्वेलरी थी वो निकाली है। तो आप लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर जरूर रहे और सतर्क रहे, सावधान रहे। और तमाम आसपास के लोग भी हैं जो यहाँ रहते हैं, उनसे जानकारी ले लेंगे कि क्या पहले भी ऐसा यहाँ कुछ होता रहा है और उन लोगों की कुछ मांग है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है लाखों की चोरी दिन दहाड़े हो जाती है करनाल में। और ये कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का नर्सिंग क्वार्टर जहां पर है वहां पर होती है। तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, इतनी बड़ी चोरी हो गई आज? देखिए आरती जी, आज कल्पना चावला परिसर के अंदर एक बार फिर से कल्पना चावला के प्रशासन का, जबकि सरकार ने सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, लेकिन जो बाबू कुर्सियों पे बैठे हैं, कल्पना चावला का प्रशासन भारी भरकम नींद में सोया हुआ है। और ये कोई पहली वारदात यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आम लोगों का ये आम रास्ता है, किसी को कोई रोक टोक नहीं है, कोई किस वक्त क्यों और किस उद्देश्य को लेके आ रहा है। और ख़ास तौर पे यदि मैं बात करूँ नर्सिंग क्वार्टर्स की, यहाँ पे सुविधाओं के नाम पर सिर्फ कोरे ढकोसले दिए जा रहे हैं, कोई सुविधाएं यहाँ पे नहीं है। नर्सिंग क्वार्टर के जितनी नर्सें हैं उनसे अलाउंस के नाम पे पैसा वसूल कल्पना चावला का प्रशासन लगातार कर रहा है। लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड की बार बार मांगने के बावजूद कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर कोई इवन स्पीड ब्रेकर नहीं है, कोई बैरियर नहीं है। तो जितनी यहाँ पर पार्शियलिटी नर्सिंग क्वार्टर्स के साथ हो रही है वो अपने आप में देखिए सवालों के साथ खड़ी हुई है। और आज जो ये हुआ है इसका गहरा दुख भी मुझे है और सरकार के नुमाइंदा होने के नाते मैं यहाँ पर हूँ। SHO साहब से बात कर ली गई है, उन्होंने उचित और ठोस कार्रवाई का हमें पूरा जो है आश्वासन दिया है और वो ये भी कह रहे हैं कि रिकवरी में पूरी सहायता जो है वो सरकार करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं कल्पना चावला का जो प्रशासन है उसे अब नींद से जागना होगा, इससे पहले कि लोगों का रोष जो है वो सड़कों पर आए, उन्हें अपनी इस नींद को तोड़ना होगा। तो सर आप अगर बात की जाए तो सरकार के नुमाइंदे हो तो आपको खुद ही सरकार के पास ये बात रखनी चाहिए, क्योंकि जो आपके डायरेक्टर साहब हैं वो तो सुन नहीं रहे हैं आप लोगों को। देखिए इस बात को लेकर के हम पहले भी कई बार क्योंकि मैं यहाँ पर रहता भी हूँ तो यहाँ एक निवासी होने के नाते भी मैं कई बार डायरेक्टर साहब से मिला भी हूँ। लेकिन देखिए सरकार अब धरातल पर तो काम अफसर को करना है, ठीक है। और इस बात को लेकर के हम अब माननीय मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे कि कल्पना चावला के अंदर ये जो खेल चल रहा है ये खेल अब बंद होना चाहिए, क्योंकि जितने अफसर यहाँ बैठे हैं उनको काम करना ही पड़ेगा, वो जनता की सेवा के लिए हैं, वो यहाँ पर सिर्फ कुर्सियों को गर्म करने के लिए नहीं बैठे हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो इस बारे में सरकार बहुत गंभीर है और सरकार अपने लेवल पर कदम उठा रही है और हम लोग भी सरकार के नुमाइंदा होने के नाते बिल्कुल इनके साथ खड़े हुए हैं और तमाम कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो सर क्या लगता है बात जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री अनिल विज तक जानी चाहिए, क्योंकि वो स्वास्थ्य मंत्री और ये तमाम स्टाफ नर्सिस का जो है क्वार्टर है? देखिए अब मुख्यमंत्री जी यहाँ के विधायक हैं, उन तक भी ये बात जा चुकी है, आपके माध्यम से भी पत्रकार बंधु भी यहाँ पर आए हैं,
ठीक है, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि से भी हमारी बात हुई है, तो जाहिर तौर पर अनिल विज तक भी ये बात पहुंच जाएगी और अपने लेवल पर प्रत्येक कोई नेता हो या भाजपा सरकार हो, क्योंकि हमारी नीति ही है जनता की सेवा की। तो देखिए, उस सेवा की भावना को लेते हुए सारी कार्रवाई की जाएगी, फिर उसमें अनिल विज जी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी हों। लेकिन सवाल कई बार उठ रहे हैं प्रशासन पर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार यहाँ का प्रशासन सोया नहीं रहेगा, यहाँ के बाबू लोग सोएंगे नहीं, वो अपने काम को, जो उनको जिम्मेवारी दी गई है जनता ने, उसको निभाएंगे। तो सर, क्या आपको लगता है कि भाई सरकार जो है वो काम करना चाहती है, लेकिन जो नीचे अफसर बैठे हैं वो बीच में ही? देखिए, ये कई बार ऐसा सामने आया है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश हैं और इस पर कार्रवाई भी हो रही है, चाहे वो भ्रष्टाचार के मामले हों। जितने भी बाबू लोग अफसर खुद को बैठे देखिए, क्योंकि समय लगता है। पिछले 70 वर्षों में जो हुआ, जो आदत लोगों को है कि मैं सरकारी कुर्सी पे बैठ गया, मैं काम नहीं करूंगा, उस आदत को तोड़ने में समय लग रहा है। लेकिन सरकार इसको लेकर के गंभीर है और सरकार अपना काम कर रही है। तो बिल्कुल, अगर बात की जाए तो इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत ज़रूर है, क्योंकि सिर्फ कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ही नहीं है, ऐसे और भी करनाल में बहुत सी जगह है, बहुत सी कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर लगातार जो है वो चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं। अब दिन दहाड़े यहाँ पर चोरी हो जाती है, लेकिन अगर बात की जाए तो कहा जा रहा है जो यहाँ के डायरेक्टर हैं वो यहाँ पर कोई सुध-बुध लेने नहीं पहुँचे हैं। हालांकि ये स्टाफ नर्सेज हैं जो यहीं पर काम करती हैं, और जो हस्बैंड इनके बताए जा रहे हैं कि वो भी कार्यरत हैं किसी अन्य जगह पर। तो अपने आप में एक बड़ा गंभीर मामला है कि 10 लाख की चोरी हो जाती है, यानी कि जिंदगी भर की पूंजी, जिंदगी भर की कमाई जो है उनकी चली गई है। आपने देखा कि किस तरीके से जो स्टाफ नर्स है, महिला है, वो किस तरीके से रोती हुई नजर आ रही हैं और बिलखती हुई नजर आई। आप लोगों से अपील ये रहेगी कि इस वीडियो को आप शेयर भी जरूर करते रहें। तो फिलहाल आप देख सकते हैं, जब दिन दहाड़े लगभग 10 लाख रुपए की चोरी हो जाती है, उसके बाद अब जो है यहाँ पर गार्ड्स की तैनाती जरूर कर दी गई है। गार्ड्स के यहाँ पर देख सकते हैं बैरिकेड्स जरूर लगाए गए हैं। अगर आगे बात की जाए तो स्टाफ नर्स के जो क्वार्टर है वहाँ पर चोरी हो जाती है। तमाम स्टाफ नर्स यहाँ पर इकट्ठा हैं और अपनी सुरक्षा को लेकर एक मांग जरूर उठाती हुई नजर आ रही है। एक बार आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर गार्ड्स जरूर इकट्ठा है, गार्ड्स की तैनाती अब की गई है, क्योंकि लगातार जो है ये रास्ता इस्तेमाल किया जा रहा है आम जनता द्वारा। और अगर यहाँ की सिक्योरिटी की बात की जाए तो उस पर भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। हालांकि जिस तरीके से उनके 10 लाख के आसपास के गहने जो चोरी हुए हैं बताया जा रहा है, थोड़ा उसमें कैश था, बाकी ज्वेलरी थी, और किस तरीके से महिला रोती हुई नजर आई। उनका कहना है कि उनके बच्चे भी होते हैं घर पर अकेले, अगर उस वक्त जो है बच्चे होते तो हो सकता है कि उनके ऊपर भी किसी तरह का कोई खतरा हो सकता था। आप लोगों से अपील ये रहेगी कि इस वीडियो को आप शेयर भी जरूर करते रहें। अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि क्यों जो है कल्पना चावला का प्रशासन जो है वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। अपने आप में एक सवाल खड़ा हो रहा है। फिलहाल 10 लाख के आसपास की चोरी हो जाती है, जिसके बाद तमाम जो यहाँ के रेजिडेंट हैं वो इकट्ठा हैं और मांग करते नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से सुरक्षा होनी चाहिए। हालांकि उनका कहना है सिक्योरिटी मेंटेनेंस के वो जो है 400 रुपए अपनी सैलरी में से कटवाते हैं, और बावजूद उसके उनके जो क्वार्टर है वहाँ पर किसी तरह की कोई लाइट की सुविधा नहीं है। आप लोगों से अपील ये रहेगी कि इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहे और प्रशासन तक जरूर पहुंचाए। मैं आरती राणा से होगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।